दोस्तों, एक सरकारी पुलिया पे काम चल रहा था। वहाँ पे एक खूबसूरत नौजवान महिला काम कर रही थी। लेकिन एक दिन काम के दौरान अचानक से उस महिला का पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो वहाँ दर्द से रोने लगती है, अपने पेट को दबाए बैठ जाती है। उसके बाद उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आता है उसको देखकर वाकई सब कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद जो आगे हुआ वो मैं आप लोगों को इस कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सरकारी पुलिया पे काम चल रहा था और वहाँ पे एक 28 से 30 साल की खूबसूरत महिला काम कर रही थी जिसका नाम होता है पिंकी। एक दिन पुलिया के निरीक्षण करने के लिए पीडब्ल्यूडी के जेई आते हैं जिनका नाम अरुण कुमार होता है। उनके साथ उनके 2 बच्चे आते हैं। एक 8 साल की बेटी आती है जिसका नाम होता है ऋषिका। एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है रोहन। तो दोस्तों, जब अरुण कुमार के दोनों बेटे जब उस पुलिया के पास खेल रहे थे तो इधर से उधर ईंट पत्थर को उठा के फेंक रहे थे। ऐसे में जो पिंकी थी उसका काफ़ी देख रेख कर रही थी। पिंकी उनको बोलती है और उसको जाकर देखती है। जब उसके पिताजी यानी कि अरुण कुमार को डांटते हैं तो उनको समझाती है कि बच्चे हैं, ऐसा तो करेंगे ही। फिर वो दोनों खेलते खेलते जाकर के कीचड़ में गिर जाते हैं। उसके बाद जो अरुण कुमार होते हैं उन दोनों को डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन उस समय पिंकी उन दोनों को उठा करके लाती है और लाने के बाद उसे वहाँ रखा ड्रम के जो पानी होता है उसे नहलाती है और उनके कपड़े को फिर से धुल करके सुखा देती है और बोलती है बच्चे हैं, ऐसा तो करेंगे ही। और ये सब कुछ बैठ करके अरुण कुमार देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखती है। इसके बाद दोनों बच्चे फिर अपने पिताजी के साथ यानी कि अरुण कुमार के साथ चले जाते हैं। फिर ऐसे ही अगले दिन फिर आते हैं। आने के बाद दोनों बच्चे खेलते हैं वहाँ पे और जो पिंकी थी उनको आंटी आंटी बोलते थे। उसके बाद दोनों बच्चे वहाँ पे शरारत करते थे, कभी इधर से उधर ईंट फेंकते थे, कभी इधर खेलते थे। तो ऐसे में उस दिन का भी समय गुजर जाता है। उसके बाद तो फिर एक दिन जब जेई वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने दोनों बच्चे को नहीं लाते हैं और उस दिन पिंकी काम कर रही होती है। और जब वो काम कर रही थी तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद वो अपने पेट को पकड़कर वहाँ बैठ जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वहाँ पे आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी होती है। उसको बोला जाता है कि तुम अपने माता पिता को बुलाओ या तुम्हारे घर से जो भी है उसको बुलाओ, लेकिन वो बोलती है कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, अभी माँ है, अभी यहाँ मैं माँ के साथ रहती हूँ। उसके बाद जो जेई इंजीनियर साहब थे वो अपने गाड़ी में उसको बैठाते हैं और वहाँ पे कोई महिला नहीं थी जो उसको साथ लेकर जा सके। तो वहाँ पे एक जो लेबर होता है, वहाँ पे एक मजदूर था, वो उसको साथ उस गाड़ी में बैठाता है और जेई साहब वहाँ से लेकर के फिर उसे हॉस्पिटल जाते हैं। तो फिर जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो अरुण कुमार डॉक्टर से बोलते हैं कि इनको देखिए ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर की टीम उसे जांच करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि पेट में दर्द है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा हम कोई चीज़ क्लियर नहीं बता सकते। उसके बाद अरुण कुमार बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग अल्ट्रासाउंड कराइए। उसके बाद पिंकी का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आता है उस वाकई चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और इधर जो अरुण कुमार जो साथ थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में था पथरी जो 10 mm का और 8 mm का जो बताया जा रहा था, जिसको सुन करके वो सारे लोग हैरान हो गए थे। उसके बाद वहाँ पे उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद तो अरुण कुमार बोलते हैं जो भी पैसे लगे हैं आप बता दीजिए, जो भी हिसाब है बना दीजिए, इनका पैसा पे करके फिर वो वहाँ से लेकर जाएंगे। तो जो हिसाब मिलता है उसके बाद वहाँ से पैसा पे करते हैं अरुण कुमार और फिर वहाँ से पिंकी को गाड़ी में बैठाकर उसके घर ले जाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद
वो एक दिन घर पे रहती है, उसके बाद उसको आराम हो जाता है, फिर अगले दिन उस पुलिया पे काम करने के लिए चली जाती है। उस समय जो उसको पैसे लगे थे 4 से 5 हज़ार उसके इलाज में लगे थे, तो वो अरुण कुमार को देने के लिए वो अपने सैलरी में कटवाने के लिए ठेकेदार से बोल देती है कि जो भी हमारे पैसे हैं उसमें से 6,000 रुपये आप अरुण कुमार यानी कि जेई साहब जो थे उनको देने के लिए बोल देती है। तो जो ठेकेदार होता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे। फिर वो काम करने लगती है। फिर उसके जो बच्चे थे वो आते हैं, ऐसे ही खेलते हैं वहाँ पे, फिर वो अरुण कुमार के साथ चले जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन फिर वो पुलिया पे जब काम कर रही थी तभी उसका पेट में दर्द फिर से शुरू हो जाता है और उसके बाद वो फिर वहाँ पे उस दिन वहाँ पे अरुण कुमार पहुँचे हुए थे। फिर वो अपने गाड़ी में बैठा करके फिर आनन फानन में उस हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उस डॉक्टर को फिर बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसमें वही चीज़ आती है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी इससे छुटकारा पाएंगे, नहीं तो आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा, बार बार जो है दिक्कतें आएंगी। उसके बाद जो लड़की के माँ होती है और उसकी नानी होती है वो बोलती है कि बेटा हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि वो लड़की भी वहाँ रोने लगती है कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हम ऑपरेशन कैसे कराएंगे। उसके बाद जो अरुण कुमार होते हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ऑपरेशन इनका कीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम उसको पे करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी की जाती है और फिर से पिंकी का ऑपरेशन होता है। पिंकी का जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद उसको आराम मिलता है। फिर जो भी ऑपरेशन में जो खर्च होता है वो अरुण कुमार को बताया जाता है। तो अरुण कुमार पूछते हैं ठीक है यहाँ से कितने दिन में डिस्चार्ज होगी। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं यहाँ से 2-3 दिन लग जाएंगे यहाँ से डिस्चार्ज होने में। उसके बाद जो भी पेमेंट है आप यहाँ करके ले जा सकते हैं। उसके बाद 2-3 दिन वहाँ गुजरता है और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होती है फिर से अरुण कुमार अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं और उसको उसके घर छोड़ते हैं। उसके बाद उसकी माँ होती है, उसकी नानी होती है, बोलती है कि बेटा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो जो अरुण कुमार होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद जब ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर वो पुलिया पे काम करने के लिए पहुंच जाती है। जब पुलिया पे काम करने जाती है तो वहाँ पे जो भी उसका हिसाब बनता है वो बोलती है कि मेरा जो हिसाब बन रहा है वो अरुण कुमार जी को दे दीजिएगा, क्योंकि साहब ने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं हमारा जो ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद ऐसे ही वो पिंकी काम पे जाती रहती है, अगले दिन फिर जाती है। लेकिन ऐसा होता है एक दिन कि वो उस पुलिया पे काम बंद हो जाता है और वो महीनों तक बैठी रह जाती है। उसके बाद एक दिन फिर से अचानक से उसको दर्द होता है और उसके बाद उसकी माँ और उसकी नानी उसको लेकर के एक रोड पे बैठ करके सवारी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई सवारी वहाँ पे नहीं मिल रहा था। लेकिन पुल का काम समाप्त हो गया था, लेकिन निरीक्षण करने के लिए फिर से जेई साहब यानी कि अरुण कुमार उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पिंकी यहाँ इस हालत में रो रही है तो उसको वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, उसको उस गाड़ी में बैठाते हैं, उसकी नानी को उसकी माँ को भी साथ बैठाते हैं और फिर से लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब वो पहुँचती है तो फिर से उसका इलाज कराया जाता है। उसी समय जो पिंकी होती है बोलती है साहब मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊँगी, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँगी, पहले भी मैंने 12,000 रुपये वहाँ जो ठेकेदार थे आपने जो पैसे लगाए हैं वो आपको दे देगा। तो जो अरुण कुमार होते हैं बोलते हैं कि ठेकेदार ने मुझे ना ही कोई पैसे दिए हैं और ना ही कुछ मुझे बताया है। इस वजह से फिर वो वहाँ पे उस ठेकेदार पे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर से पिंकी का इलाज कराया जाता है। उसके बाद अरुण कुमार अपने घर जाते हैं और वो अपने बेटे और बेटी को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी से मिलवाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे जैसे वहाँ पे दोनों बच्चे पहुँचते हैं, उसको देखकर वहाँ पे पिंकी फिर उन दोनों बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। जो अरुण कुमार होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अभी ये दोनों बच्चे यहीं पे हैं। उसके बाद जो बच्चे थे वो काफ़ी नादान थे, बोलते थे कि मैं कई बार पापा से बोलती थी
कि आंटी से मिलवा दो, लेकिन वो लेकर नहीं आते थे। तो अरुण कुमार भी बोलते हैं कि देखो इन लोगों की जिद की वजह से आज मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर पिंकी वहाँ रोने लगती है। फिर अरुण कुमार वहाँ एक टेबल लेते हैं और टेबल खींच करके उसके बेड के पास बैठते हैं। बैठने के बाद उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। फिर पिंकी अरुण कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। फिर अरुण कुमार बोलते हैं कि देखो तुम डिस्चार्ज हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे घर छोड़ के फिर मैं जाऊंगा। तो जो दोनों बच्चे होते हैं उससे पिंकी पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो दोनों बच्चे रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारी माँ नहीं है। तो पिंकी पूछती है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो दोनों बच्चे बताते हैं कि हमारी माँ बचपन में ही मर गई और तब से हम लोग ऐसे ही हैं, पापा के साथ रहते हैं। तो जो दोनों बच्चे थे वो बोलते हैं कि आप हमारी मम्मी जैसी हो, आप हमारे साथ चलो। तो ये बात सुनकर पिंकी बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ, एक बार अपने पिताजी से पूछ लो। उसके बाद दोनों बच्चे जाते हैं अपने पिताजी से, बोलते हैं कि पिताजी ये आंटी को भी साथ ले चलो, ये हमारी मम्मी है। तो ये बात सुनकर अरुण कुमार भी सोचने लगते हैं कि ये क्या बोल रही है। उसके बाद पिंकी से जा कर के बातें करते हैं। तो पिंकी भी बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि पिंकी की शादी भी पहले हो चुकी थी और उसकी जिससे शादी हुई थी उसका पति दारू शराब पीने में सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसे भी छोड़ दिया। 5 से 6 साल हो गए, लेकिन कभी उसका सूद लेने नहीं आया कि वो कहाँ रहती है और कैसे रहती है। तो उन दोनों की लगभग में ख़त्म ही हो चुकी थी। उसके बाद अरुण कुमार जब इस बात को सुनते हैं तो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पिंकी भी हाँ कर देती है। उसके बाद पिंकी की माँ और नानी दोनों वहाँ बैठी थी, उन दोनों से बात होती है। बात करने के बाद दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर ये लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपना व्यवस्था करते हैं और एक दिन पिंकी और अरुण की एक मंदिर में शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी खुशहाल से व्यतीत कर रहे होते हैं। उसके बाद शादी के कुछ दिन गुजरते हैं और अरुण की एक बच्ची हो जाती है, यानी कि पिंकी की एक बच्ची होती है। फिर यानी कि 2 बच्चे और एक 3 बच्चे हो जाते हैं। तीनों अपने माता पिता के साथ और पिंकी अपने पति अरुण के साथ अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अभी आप लोगों ने देखा कि एक तरफ वो ठेकेदार और एक तरफ ये इंजीनियर, दोनों में कितना अंतर रहा। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।